बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आप कभी अपने जीवन में मात नहीं खाएंगे। जो जीवन आप जी रहे हैं उससे आपको कभी शिकायत भी नहीं होगी। ना आप भगवान को दोष देंगे और ना ही किसी इंसान को। आज हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कभी भी किसी दूसरे की सहायता की या रहमो करम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था। उसने कई दूसरे लोगों का जीवन देखा था। वह इस बात से बड़ा चिंतित और दुखी रहता था कि कहीं उसके हालात भी ऐसे ना हो जाएं। वह भी ऐसी ही दुख और तकलीफ में जीवन ना गुजार दे। वह ऐसी शक्ति चाहता था जो उसके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दे। इसी खोज में उसे कई तरह के मंत्र मिले। इन मंत्रों का इस्तेमाल भी उसने किया। यज्ञ, हवन, पूजन, प्रार्थनाएं, जो भी वह कर सकता था उसने सब कुछ किया। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर फिर से वही चलने लगा जो पहले से चलता आ रहा था, या ये कहें कि उससे भी थोड़ा बहुत बेकार हो चुका था। तब उसे समझ में आया कि उसे अभी तक सही मंत्र नहीं मिला है। इसी की खोज में वह एक यात्रा पर निकला। बहुत यात्रा करने के बाद उसने तपती हुई धूप में एक रेगिस्तान में एक गुरु को साधना करते हुए देखा। वह दौड़कर उस गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूं जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। मेरे जीवन में वह सारे दुख और कष्ट ना हो जो मैं दूसरों के जीवन में देख रहा हूं। मैं देखता हूं किसी के जीवन में प्रेम है तो वह दुखी है, किसी के पास नफरत है तो वह भी दुखी है, कोई गरीब है तो दुखी है, कोई अमीर है तो वह भी दुखी है, जिसके पास लगता है कि सब कुछ है पर वह भी दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी दुखी है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वे खुद ही कुछ चीज़ों को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं और स्वयं ही दुख को बुलावा देते रहते हैं। मैं इन सब दुखों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जो यह सब चीज़ें मेरे जीवन में ना आए, मेरे पास तक भी न आए। यह सुनकर वह गुरु हंसे और कहा, मंत्र तो मेरे पास है पर मंत्र बहुत भारी है। क्या तुम उसे संभाल पाओगे या अपने जीवन में उतार पाओगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल उतार लूँगा, मैं इसे संभाल लूँगा, आप कृपया करके बताएं। गुरु ने कहा, तो ठीक है, ध्यान से सुनना। 6 मंत्र मैं तुम्हें दूंगा और हर मंत्र को जीवन में उतारना है। किसी भी एक मंत्र को छोड़ना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इस मंत्र का साथ मत छोड़ना। इन मंत्रों को कड़े संकल्प के साथ 3 वर्षों तक अपनाना है, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ, क्या तुम ये सब कर पाओगे? व्यक्ति हिचकिचाया और कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आज ही पढ़ें और 2-4 दिन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए? गुरु मुस्कुराए और कहा कि ऐसा तो कोई मंत्र मेरे पास नहीं है और ना ही ऐसा कोई मंत्र होता है कि जिसे आज ही पढ़ें और आज ही काम हो जाए। हर मंत्र समय और वक्त चाहता है, धैर्य चाहता है, तुम्हारा सब्र चाहता है। जिसके पास यह नहीं है उसके लिए मंत्र कोई काम नहीं करता। यह सुनकर व्यक्ति तैयार हो गया। तब गुरु ने उसे मंत्र देने शुरू किए। पहला मंत्र, और कहा कि ध्यान से सुनना कि जीवन की खुशी इस बारे में नहीं है कि तुम अपने जीवन में क्या इकट्ठा करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। जीवन की खुशी इस बारे में है कि जो तुम्हारे पास है क्या तुम उसका आनंद ले रहे हो। दूसरा मंत्र, जब किसी से प्रेम करो तो उसके चेहरे से नहीं, उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से प्रेम करो, उसके व्यक्तित्व से प्रेम करो। जो चेहरे से प्रेम करते हैं, वक्त के साथ उनका प्रेम कुरूप हो जाता है और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा प्रेम ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तीसरा मंत्र, जितनी कम चिंता करोगे उतना खुश रहोगे। ज़्यादा चिंता करना दुख को निमंत्रण देता है, इसलिए जितनी कम परवाह करोगे उतने खुश रहोगे। किसी भी समस्या को चिंता से नहीं, कर्म से सुलझाया जा सकता है। चौथा मंत्र, हम अकेले आते हैं, फिर हमें यहाँ लोग मिलते हैं, हम अपनी जान उनमें बसा लेते हैं, पर यह सब लोग एक एक दिन करके हमें छोड़ जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो यह याद रखना कि यह सब लोग एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अकेले खुद को संभालना सीखो, अकेले खुद को बनाना सीखो, अकेले जीना सीखो। 5वां मंत्र,
अगर आप बड़ी से बड़ी समस्या में, बड़ी से बड़ी मुसीबत में, जहां जीवन जीने की कोई आशा भी ना रहे, सब कुछ खत्म हो जाए और मौत अच्छी लगने लगे, ऐसे समय में अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और अपने आप को बिना किसी दूसरे की मदद के संभाल सकते हैं, आप किसी की सांत्वना के मोहताज नहीं होते, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आपके हाथों में रहेगी। छठा मंत्र, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको किसी की भी बात बुरी न लगे, किसी की भी बात व्यक्तिगत तौर पर न लो। हम बातों का बुरा मानने लगते हैं, तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध अंतर में उतर आता है और हम रास्ते से भटक जाते हैं। मात्र एक क्रोध से तुम्हारी मेहनत बेकार हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति चकरा गया और उसने कहा, गुरुदेव आप कहते तो सही हैं, परंतु मैंने आज तक ऐसे मंत्र नहीं सुने। मंत्र तो वह होते हैं जिन्हें बैठकर यज्ञ हवन में बोला जाता है, यह कैसे मंत्र हैं? गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना, इन मंत्रों को संभालना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने संभाल लिया तो तुम्हारे जीवन में किसी और मंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संकल्प उठा सकते हो तो यही तुम्हारे द्वारा लिया गया संकल्प तुम्हारी साधना बनेगा, तुम्हारा तप और तुम्हारी तपस्या बनेगा और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह व्यक्ति गुरु की बात से सहमत हो गया और अपने घर वापस चला गया। पूरे 3 वर्ष उसने गुरु के मंत्रों का बहुत ही सख्ती से पालन किया। 3 वर्ष के संकल्प ने उसकी जिंदगी में यह 6 मंत्र इस तरह से उतार दिए कि वह उसके जीवन का हिस्सा बन गए। अब वह पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। अब इन मंत्रों का पालन करने के लिए उसे किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं थी। यह उसका जीवन बन गया था और वह जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट वगैरह होने के बाद भी बहुत खुश था। कठिन से कठिन परिस्थिति से भी वह अपने आप को बड़ी आसानी से निकाल भी लेता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि बात बात पर रोने वाला, परेशान होने वाला, चिंता करने वाला वह व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो गया। इस पर किसी बात का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। लोगों ने जब उससे इसका राज पूछा तब उसने गुरु द्वारा बताए गए 6 मंत्रों को लोगों को बताया। लोगों ने कहा, बात तो तुम्हारी सत्य है, पर यह कोई मंत्र नहीं है, तुम पागल हो, मंत्र तो ऐसे नहीं होते। मंत्र तो रीति रिवाज, विधि विधान के साथ पढ़े जाते हैं और उनका प्रभाव चमत्कारी होता है। व्यक्ति ने कहा, तुम अपने चमत्कारी मंत्र लेकर खुश रहो, मेरे लिए तो यही मंत्र है, यही जीवन है। धैर्य और संकल्प के साथ आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और वास्तविकता तो यह है कि हम ही अपने जीवन को बना रहे हैं। अच्छा या बुरा सब हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही मंत्र हैं और मंत्र वही हैं जो हमारी सोच है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को अच्छा या बुरा बना देती है। हमारी सोच एक ही परिस्थिति में सुख और दुख देख लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।